हेलो बच्चों, सभी को नमस्कार। आइए आज हम प्रक्षेप गति में प्रक्षेप वेग प्राप्त करते हैं। प्रक्षेप गति क्या है? किसी कोण क्षैतिज से कोई कोण बनाते हुए किसी पिंड को हम तिरछा फेंकते हैं, यानी क्षैतिज से कुछ कोण बनाते हुए ऊपर की ओर फेंकते हैं, तो वह उसका रास्ता क्या होगा इसको जानने का प्रयास करते हैं। देखिए, मान लीजिए यह क्षैतिज है, इसको आप एक्स एक्सिस कह सकते हैं, और यह है वाई एक्सिस, वाई अक्ष है। यहां पर ओरिजिन है 0 0। अब यहां से किसी वस्तु को हम कोई कोण बनाते हुए ऊपर की ओर फेंकते हैं। मान लीजिए कि यह यू वेग से ऊपर की ओर फेंकते हैं और क्षैतिज के साथ यह थीटा कोण बनाता है। तो आपको पता है कि यहां पर यह जो क्षैतिज कोण बन रहा है, क्षैतिज के साथ थीटा कोण बन रहा है, तो इसका दो भागों में कंपोनेंट बनेगा, विघटक दो डायरेक्शन में जाएगा। ये तिरछा का एक क्षैतिज और एक ऊर्ध्वाधर, यानी 90 डिग्री पर यह वेग वियोजित हो जाएगा और इस तरीके से एक्स एक्सिस की ओर इसका वेग जाएगा। इसका हम नामकरण कर देते हैं ux, यानी दैट इज इक्वल टू, इसका वेक्टर इस डायरेक्शन में u cos थीटा माना जाएगा, u cos थीटा, और इस डायरेक्शन में यानी y अक्ष की ओर यानी u y क्या हो जाएगा? यह हो जाएगा u sin थीटा। इसकी जानकारी आपको पहले से है, अब u का काम खत्म हो गया। आप यह समझिए कि u वेग भले तिरछा जा रहा है, लेकिन यह u वेग हर पल दो भागों में टूट जा रहा है। इसका वियोजन दो भागों में हमेशा हो रहा है, इस पॉइंट पर, इस पॉइंट पर, इस पॉइंट पर, इस पॉइंट पर। होता क्या है, यह u का अस्तित्व अपना तिरछा जाने वाला नहीं बचता है, वो दो भागों में बढ़ जाता है। एक क्षैतिज की ओर कहता है, एक वेग जो है क्षैतिज की ओर चलने के लिए कहता है, और एक ऊर्ध्वाधर कहता है कि नहीं, ऊपर की ओर चलो। तो इस कारण दो वेग चूंकि इस पर लागू हो रहा है, इसलिए यह वस्तु ऊपर की दूरी भी तय करेगी, यानी वाई अक्ष पर भी दूरी तय करेगी और एक्स अक्ष पर भी दूरी तय करेगी। मान लीजिए यह इस तरीके से, यह जो वस्तु है, यह जो पिंड है, इस तरीके से यहां पर जाकर के गिर जा रहा है। कोई एक पिंड फेंका गया है u वेग से, तो इस वेक्टर का, इस सदिश का वियोजन दो भागों में हो रहा है। यह u वेग जो है वह दो भागों में बटा, एक क्षैतिज ux यानी u cos थीटा और एक ऊर्ध्वाधर u sin थीटा। अब मान लीजिए, विचार करिए कि किसी पल, किसी क्षण कोई बिंदु यहां पर, यह पिंड जो है वह P यहां पर पहुंच गया है पार्टिकल, और इस यहां पर यह इतनी दूरी तय किया, यानी y अक्ष की ओर y दूरी तय किया है, और इधर से यहां तक की दूरी x दूरी तय किया है। यानी दोनों दूरी ऐसा तिरछा फेंका गया है किसी पिंड को, तो ऊर्ध्वाधर दूरी y ऊंचाई की दूरी प्राप्त किया है, और x अक्ष की ओर यहां से यहां तक x दूरी प्राप्त किया है। इन्हीं दोनों की मदद से ये दो प्रकार की दूरी प्राप्त हो रही है, यहां पर एक क्षैतिज और एक ऊर्ध्वाधर। इन्हीं दोनों दूरियों की मदद से हम जानना चाहते हैं कि यह जो यहां से फेंके पिंड को और यहां गिर गया, तो इसका रास्ता किस तरीके का है,
इसका रास्ता कैसा है उसकी जानकारी हम चाहते हैं। बिल्कुल सरल उपाय यह है कि चूंकि हमको पता चल गया है कि x अक्ष की ओर इसका वेग यह है, इसलिए यहां से यहां तक जाने की जिम्मेदारी जो है वह u cos थीटा की है, और ऊर्ध्वाधर यहां से यहां तक इतनी हाइट प्रदान करने की जिम्मेदारी जो है वह uy की है, यानी u sin थीटा की है। u sin थीटा के कारण पिंड जमीन से इतनी ऊंचाई प्राप्त करता है, u cos थीटा के कारण पिंड क्षैतिज दिशा में हॉरिजॉन्टल x दूरी इतनी दूरी प्राप्त करता है। इस वेग के कारण इतनी दूरी, इस वेग के कारण इतनी दूरी। आपको दोनों केस में सिर्फ दूरी का सूत्र निकालना है, दूरी का सूत्र लगा देना है। आप देखिए दूरी के लिए क्या आप जानते हैं, s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at या gt स्क्वायर। पृथ्वी के लिए g, सामान्य सरल रेखीय गति के लिए त्वरण का मान a रखते हैं। दूरी का सिर्फ यही एक सूत्र है। आप इसको लगाइए, y दूरी के लिए लगा लीजिए, तो y चाहे x दूरी के लिए लगा दीजिए। यहाँ x बराबर क्या होता है, x दूरी बराबर क्या होता है, फॉर्मूला इसके लिए निकाल रहे हैं, इसको निकाल रहे हैं। x बराबर दूरी कितना हो जाए, सूत्र वही है हमारे पास, यानी u का मान क्या हो जाएगा, ux इंटू u, और इतना जो समय किया है t दोनों के लिए t इक्वल टू t है। समय लगा है t समय, t इकाई का समय लगा है पिंड को यहां से यहां तक जाने में। तो ux इंटू t ut प्लस हाफ gt स्क्वायर हो जाएगा। अब यहां देखिए, जबकि g का मान तो हॉरिजॉन्टल 0 होगा, क्षैतिज में त्वरण का मान 0 होता है। क्षैतिज का मान केवल पृथ्वी का गुरुत्वीय त्वरण g जो है उसका मान केवल ऊर्ध्वाधर होता है, ऊर्ध्वाधर g का मान होता है, क्षैतिज नहीं होता है। त्वरण क्षैतिज नहीं होता है, 0 हो जाएगा। अगर ऊर्ध्वाधर आपका g है, नीचे की ओर लग रहा है, तो इसको इधर ले जाइएगा 90 डिग्री पर, तो u या g cos थीटा यानी दैट इज इक्वल टू g इंटू cos 90 डिग्री, यानी g गुणित cos 90 मतलब होता है 0, यानी 0 हो जाएगा, क्षैतिज नहीं होगा। तो यहां पर इसका महत्व कुछ नहीं है जी, यह पोर्शन खत्म हो जाता है। सिंपल तरीका से x इक्वल टू आता है ux कितना है, u cos थीटा इंटू t। इसलिए x पक्षांतर इधर से ले लाइए बाएं तरफ, u cos थीटा बराबर इधर क्या बचेगा, t। t का मान आ गया x बटे u cos थीटा। इसका काम हो गया, x का मान आपने लिख लिया। अब आप x की दूरी, अब y की दूरी, ऊर्ध्वाधर एक कैसी दूरी थी, क्षैतिज दूरी निकालिए। इसके बाद अब क्या निकालिए, ऊर्ध्वाधर दूरी, ऊर्ध्वाधर दूरी ऊपर की ओर, ऊपर की ओर y इक्वल टू, फिर सूत्र वही दूरी वाला सूत्र ut यानी uy, और समय तो दोनों के लिए t है, क्योंकि यह पिंड यहां जब पहुंचा है तो t समय में ही y ऊंचाई प्राप्त किया है और t समय में ही x दूरी तय किया है। इसलिए t दोनों के लिए, इस दूरी के लिए, हाइट के लिए भी और बगल की क्षैतिज दूरी के लिए, दोनों के लिए ही t मान्य होगा। अब आइए u इंटू टी, माइनस ऊपर की ओर है इसलिए माइनस लगाएंगे, इसलिए u माइनस हाफ इंटू जी इंटू टी स्क्वायर। देखिए
अब इसका मान रख दीजिए, यू आई का मान कितना है, यू साइन थीटा, यू साइन थीटा इंटू टी का मान इसको रख दीजिए एक्स बाई यू कॉस थीटा माइनस हाफ इंटू जी का मान जी ही रहेगा और टी का मान तो यह पोर्शन आया ही है पहले से, यू एक्स बाई यू कॉस थीटा का होल स्क्वायर। कितना, देखिए हम कुछ नहीं किए हैं, केवल y दूरी, क्षैतिज दूरी, x दूरी, दोनों दूरी, क्योंकि इसके बारे में दूरी तय करनी है, उसका जो रास्ता यानी दूरी यानी पथ कैसा है। हम दो तरीके का पथ यहाँ पर देख रहे हैं, एक y वाला पथ है निकाल रहे हैं, x वाला पथ है निकाल रहे हैं। पथ की चर्चा करनी है। पथ के लिए दो तरह के वेग हैं जो दो तरह के पथ बनाते हैं। यहां पर y के लिए हमने ऐसा लिखा। अब इसको देखिए क्या कट जाता है, u कट गया, साइन थीटा बटे कॉस थीटा यानी tan थीटा इंटू एक्स माइनस हाफ g और x का स्क्वायर हो जाएगा, x स्क्वायर बटे u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। कितना हुआ, अब इसके बाद tan थीटा इंटू एक्स माइनस g बाई 2u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा और पूरे का x स्क्वायर। एक साइड निकाल दिए, एक्स स्क्वायर जी बाई 2 स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा इंटू एक्स स्क्वायर हुआ, ठीक है। अब इनमें देखिए यह तुलना करने पर परवलय, अब देखिए यहां पर यह तो थीटा का मान स्थिर है, tan थीटा जितना भी रखेंगे मान 30 डिग्री 45 डिग्री, तो इसका कुछ न कुछ निश्चित मान आएगा, इसलिए यह पोर्शन निश्चित मान दे रहा है। g का मान पृथ्वी के लिए निश्चित मान दे रहा है 2u, u तो ज्ञात है, जो हम जिस वेग से फेंकेंगे किसी पिंड को, u का मान है cos थीटा, थीटा भी निश्चित है, यानी x को और x स्क्वायर इसको छोड़ करके बाकी सबका मान निश्चित है। इसलिए यहां ax, यहां पर आप तुलना कीजिए, इसको मान लीजिए आप, इसको मान लीजिए a x स्क्वायर माइनस bx स्क्वायर इस फॉर्म में है, दैट इज इक्वल टू यहां y इक्वल टू आप इसको परवलय के सूत्र पर वलय ऐसा करते हैं, y इक्वल टू क्या आ रहा है, y इक्वल टू इसका मान a रख देते हैं x माइनस इसका मान b रख देते हैं b x स्क्वायर, जहां a का मान कितना है, a का मान tan थीटा और b का मान क्या है, g बाई 2u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। यह निश्चित है, इसलिए यह समीकरण जो है, यह समीकरण यह y बराबर a जो दिखाई दे रहा है, यह परवलय का रूप है। y इक्वल टू यहां y इक्वल टू x माइनस bx स्क्वायर परवलय का रूप है या समीकरण है, परवलय के समीकरण के तुल्य है। परवलय के समीकरण
के जैसा है। यह जो है आपका परवलय के समीकरण इसी प्रकार होता है, x माइनस bx स्क्वायर, यह समीकरण परवलय का है और इसी के जैसा इसका रूप दिखाई दे रहा है। इसको आप निश्चित मानिए तो x माइनस एक्स स्क्वायर परवलय का सूत्र के आकार में यह इसका प्रारूप दिख रहा है। यह समीकरण परवलय के जैसा है, इसलिए यह जो है, यह जो पथ होगा, इसका पथ जो होगा वह परवलय के आकार का होगा, पाराबोलिक होगा, यानी आप ये समझ लीजिए घरेलू भाषा में लगभग परवल के आकार का होगा। इस प्रक्षेप का पथ परवलय आकार में होगा। यही आपको साबित करने के लिए अक्सर परीक्षा में पूछा जाता है। आप सिर्फ इसमें इतना ही करिए कि आप दोनों दूरी को निकालिए, देखिए क्या प्राप्त होता है। एक का मान दूसरे में रख दीजिए, जो सूत्र आपको मिलेगा, जो समीकरण मिलेगा वह परवलय के आकार का समीकरण मिलता है, वह परवलय का समीकरण मिलता है। तो इस तरीके से यह जो प्रक्षेप का पथ हुआ वह परवलय का पथ हुआ। एक दो बार प्रैक्टिस करें। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू।